नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत डिस्कशन होता है, जिस पर नीच और उच्च के ग्रह। तो जनरली ऐसा कंसेप्ट है जो कि मैंने ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से भी सुना है, और जो लोग बहुत दिनों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनसे भी ये जाना है। वो क्या करेंगे, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि चंद्रमा या मून हमारा स्कॉर्पियो या वृश्चिक में नीच का होता है। तब वो क्या लेकर चलेंगे कि यदि चंद्रमा आपका स्कॉर्पियो साइन में है, वो उसका परम नीच की जो डिग्रीज होती हैं वो 3 डिग्रीज होती हैं, और उच्च का वो वृषभ साइन में होता है 3 डिग्री पर। अब यदि मैं यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली कंसीडर कर लूँ, तो ये मैंने यहाँ पर केवल 2 और 8 साइन मार्क कर दिया। तो वृषभ साइन में 3 डिग्री पर चंद्रमा उच्च का होगा, और स्कॉर्पियो साइन में आपका 3 डिग्री पर परम नीच का होगा। अब कंफ्यूजन ये है, और ज़्यादातर जगह पर ये देखा भी नहीं जाता, मिलता भी नहीं है। और मैंने भी कई जगह पर रिसर्च की, बहुत लोगों से पूछा, वो अलग अलग तरीके के कंसेप्ट देते हैं कि क्या हम चंद्रमा को पूरे आपके वृश्चिक साइन के अंदर नीच का मान के चले। तो कोई कहता है हाँ पूरा मानना है, कोई कहता है 3 डिग्री तक मानना है। तो अलग अलग कंसेप्ट है, और कोई स्पेशल किसी भी बुक में ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी मिला नहीं। तो इस पर काफ़ी रिसर्च की, बहुत लोगों से जानकारी ली, और उसके बाद जो तथ्य मेरे सामने आए वो मैं अब सभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक आपका परम उच्च और परम नीच की डिग्रीज होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है, तो परम नीच पर जो उस ग्रह की स्ट्रेंथ होती है वो 0 हो जाती है, और परम उच्च पर उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। एक्सोल्टेशन साइन में, लाइक चंद्रमा जब 3 डिग्री आपका वृषभ में है तो वो सबसे अच्छी स्थिति में होगा, और 3 डिग्री जब वो आपका स्कॉर्पियो वृश्चिक में है वो सबसे खराब पोजीशन में होगा। जैसे ही वो परम नीच की स्थिति से उच्च की स्थिति की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे स्कॉर्पियो साइन के अंदर या वृश्चिक साइन के अंदर 3 डिग्री से वो आगे बढ़ता जाएगा इधर, इसी 8 साइन के अंदर ही वो 20 डिग्री पर हो सकता है, 25 डिग्री पर हो सकता है, 27 डिग्री पर हो सकता है। तो उसको स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगी, उसकी पावर 0 नहीं रहेगी, वो उतना बुरा नहीं रहेगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब कहेंगे नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा 8 साइन में वो नीच का। यदि आप उसे 8 साइन में नीच का मानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि वो लिब्रा 7 साइन के अंदर जब भी मून, सपोज 7 साइन के अंदर वो 26 डिग्री पर है, लिब्रा के अंदर मून इज एट 26 डिग्री, और आपका स्कॉर्पियो साइन पे वो 25 डिग्री पर है, तो लिब्रा के अंदर वो 26 डिग्री पर ज्यादा कमजोर होगा, ज्यादा खराब होगा एज कंपेयर टू स्कॉर्पियो साइन में 25 डिग्री पर है। हमें क्या करना है, हमें यह देखना है उसके नीच के साइन से वो कितना दूर है, चाहे वो उसी राशि के अंदर हो या पिछली राशि के अंदर हो, उसकी स्ट्रेंथ इक्वली खराब होगी। जैसे कि मैं मानूं, मैंने जो एग्जांपल लिया यहाँ पर, ये नीचे साइन से यदि वो 22 डिग्री आगे हो गया, स्कॉर्पियो के अंदर यदि वो 25 डिग्री पर है, तो नीच के साइन से, नीच की राशि से वो 22 डिग्री आगे है, हालांकि नीच के साइन में ही है। दूसरी तरफ वो लिब्रा में यदि 26 डिग्री पर है, तो आप चेक करेंगे वो केवल नीच की जो परम नीच का उसकी डिग्री है उससे केवल 60 डिग्री पीछे है। तो लिब्रा के अंदर वो ज्यादा कमजोर है एज कंपेयर टू वृश्चिक के। जबकि लिब्रा में आप जब भी मून को देखोगे तो आप कंसिडर ही नहीं करोगे, सोचोगे ही नहीं। यदि स्कॉर्पियो में मून दिख गया तो हम कहेंगे ये तो बहुत खराब हो गया क्योंकि ये नीच का है। और लिब्रा के अंदर यदि वो मून 26 डिग्री, 25 डिग्री, 20 डिग्री में बैठा है तो ये कोई कंसीडर ही नहीं करता कि ये भी नीच की स्थिति में ही है, बहुत ज्यादा कमजोर है। इसी तरीके से मैं एक दूसरी स्थिति बताता हूं आपको कि चंद्रमा आपका वृषभ राशि में 3 डिग्री पर उच्च का होता है, हम सब लोग जानते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, पूरी वृषभ राशि के अंदर उच्च का मान के चलेंगे। 30 डिग्री तक वो जाएगा तो हम कहेंगे वो बहुत उच्च का है। अब वृषभ राशि में वो 3 डिग्री पर है, ध्यान दीजिएगा। सपोज वृषभ राशि में वो 20 डिग्री पर पहुंच गया, वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा 20 डिग्री पर पहुंच गया 2 साइन के अंदर, और एरीज राशि के अंदर वो 27 डिग्री पर है।
और वृषभ राशि में वो 20 डिग्री पर है। तो अब ध्यान से देखेंगे, एरीज साइन के अंदर मतलब मेष राशि के अंदर वो 27 डिग्री पे होते हुए भी आपके परम उच्च से बहुत करीब है, क्योंकि उसका परम उच्च वृषभ राशि में 3 डिग्री पर है और वो एरीज में 27 डिग्री पर है, तो वो परम उच्च से केवल 6 डिग्री पीछे है। यदि वही वृषभ राशि में यदि 20 डिग्री पर चला जाता है तो अपने परम उच्च से 17 डिग्री आगे हो गया। तो वो जब एरीज साइन में होते हुए भी अपने परम उच्च के ज्यादा करीब है तो उसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रोंग मानी जाएगी, बजाय उसके वो वृषभ राशि में 20 डिग्री पर है। तो जब भी हमें किसी भी प्लेनेट को उच्च या नीच का देखना है तो हम पूरा साइन कंसिडर कर लेते हैं कि वो पूरे साइन में उच्च का होगा, उसकी स्थिति पूरे साइन में अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर वो वृषभ राशि में 20 डिग्री पर चंद्रमा एरीज साइन में 20 डिग्री के चंद्रमा से कमजोर होगा। एरीज साइन में यदि चंद्रमा 20 डिग्री पर है तो वो अपने परम उच्चांक से केवल 13 डिग्री पीछे है, और जबकि वो वृषभ राशि में 20 डिग्री पे है तो अपने परम उच्चांक से 17 डिग्री आगे है, उसकी स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम होगी। इसलिए जब भी हम उच्च और नीच का विचार करें तो केवल हम ये नहीं देख लें कि वो टॉरस के अंदर या वृषभ राशि में चंद्रमा 3 डिग्री, पूरी वृषभ राशि 30 डिग्री तक हम उसे उच्च का मानेंगे, और इसके जब भी वो एरीज साइन में होगा तो हम ध्यान ही नहीं देंगे, वो तो हम कहेंगे वो तो एरीज साइन में जी। जबकि वो एरीज साइन में भी यदि उसकी उच्च की राशि के क्लोज आ जाता है, वृषभ साइन में 3 डिग्री के क्लोज आ जाता है, तो वो वहां पे भी स्ट्रोंग होगा एज कंपेयर टू उसके एक्सोल्टेशन साइन के। तो दोस्तों ये एक मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।